अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड स्टडी विद फ़िदा हुसैन। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। आज हम पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल क्या है। इसके बारे में स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि मॉलिक्यूल, एटम और एलिमेंट, कंपाउंड, इन चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम एक एक करके ये चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस से मुराद क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल। अब सब्सटेंस मतलब या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है और वो कंपाउंड का भी हो सकता है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि वो एग्जिस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ाद हालत में। इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। अब फॉर सपोज हम एलिमेंट पे आते हैं। नाउ एलिमेंट। अब एलिमेंट देखें, हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट। अब ऑक्सीजन का जो छोटे से छोटा ज़रा है वो तो इसका एटम है, एक एटम ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है हवा में, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, वो O2 होती है। अब O2 मतलब ऑक्सीजन के दो एटम एक साथ मिलके इसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूल है। मतलब ऑक्सीजन इस हालत में दस्तयाब होती है, एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन H। अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का सबसे छोटे से छोटा जो ज़र्रा होगा वो उसका एक एटम होगा। लेकिन ये एक एटम इसका अकेला नहीं रह सकता। ये अकेला कैसे रह सकता है? जब इसके दो एटम एक साथ हों। तो दो एटम्स पे मुश्तमिल ये छोटे से छोटा वो यूनिट होगा जो आज़ाद हालत में घूम फिर सकेगा। ये इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये ऑक्सीजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का वो आखिरी छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जो आज़ाद हालत में एग्जिस्ट कर सकेगा, जो सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, क्या कर सकेगा? जो सर्वाइव कर सकेगा, मतलब जो अपना वजूद बरकरार रख सकता है अकेला, वो मॉलिक्यूल होता है। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होते हैं, वो आगे जाके इनके टाइप्स में हम पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स कैसे? मिसाल के तौर पे अब कंपाउंड में देखते हैं हम। तो कंपाउंड हमारे पास वो चीज़ें होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ये अलग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। तो H2O वाटर एक कंपाउंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसी तरह NH3 अमोनिया एक कंपाउंड है। देखें, एक H2O अगर हमारे पास हो, मिसाल के तौर पे ये एक H2O है, पार्टिकल है, तो इस एक H2O में मतलब हम कहेंगे कि दो एटम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। तो ये पानी का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो आज़ाद हालत में घूम फिर सकता है, इसलिए हम कहेंगे ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम कार्बन का होगा, दो एटम ऑक्सीजन के होंगे, तो ये आज़ाद हालत में घूम फिर सकता है, रह सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होगा। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल किस पे मुश्तमिल होगा? एक एटम नाइट्रोजन का, तीन एटम हाइड्रोजन के होंगे, तो ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल होगा। तो ये कंपाउंड हैं। कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ाद हालत में घूम फिर सकता है, रह सकता है, वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल जो है वो बड़े भी हो सकते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा होगा C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो 6 और 6 12 और 12 24, तो 24 एटम्स पे मुश्तमिल है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस पे मुश्तमिल है? कितने? 24 एटम पे मुश्तमिल है। तो ये एक जो यूनिट होगा ग्लूकोज का वो 24 एटम पे मुश्तमिल है, वो एक इसका मॉलिक्यूल है। तो हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो ज़रा होता है जो आज़ाद हालत में रह सकता है। अब हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड हैं,
आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास है NaCl, बहुत फेमस कंपाउंड NaCl। अब आयोनिक कंपाउंड का एक यूनिट यानी एक NaCl, इसी तरीके से हमारे पास KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये पोटेशियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है। इसका एक यूनिट अकेला नहीं रह सकता, मतलब इनका आयोनिक कंपाउंड्स का एक छोटे से छोटा पार्टिकल अकेला आज़ाद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके रीज़न है कि ये आयंस पे मुश्तमिल हैं, तो ये क्लस्टर बनाते हैं, ये ग्रुप्स बनाते हैं, फिर ये आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एक NaCl अकेला हम ऐसे रखें तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स है नो मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते। तो इनके पार्टिकल्स को फिर क्या कहते हैं? इनके पार्टिकल्स को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। मतलब ये कौन से कंपाउंड है? फिर ये हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल नहीं होते। दीज हैव नो मॉलिक्यूल्स बिकॉज देयर smallest particle cannot exist independently, therefore they have no molecule. Their smallest unit is called a formula unit, and covalent compounds have smallest particles which are called molecules. They can exist independently. So types of molecule, पहला type monoatomic molecules, a molecule which consists on only one atom. ऐसे molecule जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल हों उनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नोबल गैस जिनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, जिनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ये ग्रुप नंबर 8 ए के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 8वां जो है पीरियोडिक टेबल का 8वां ए ग्रुप, उसके हैं ये हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन और जीनान और आखिरी रेडान पे मुश्तमिल हैं। तो हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान ये ग्रुप नंबर 8 ए के एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स, जिनको मेंडलीव ने कहा था, या इनको ग्रुप नंबर 8 ए के एलिमेंट्स कहते हैं हम। ये सारे के सारे गैसेस हैं। ये एलिमेंट जो है वो, ये गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ एक एटम इनका मॉलिक्यूल भी होता है। मतलब ये हीलियम का एटम भी है और ये हीलियम का मॉलिक्यूल भी है। मतलब अगर हमें इस बैलून में हीलियम गैस पड़ी हुई अगर नज़र आएगी तो ये हीलियम के एटम भी होंगे और हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे। यानी ये जो पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं ये हीलियम के मॉलिक्यूल हैं। और ये कैसे मॉलिक्यूल होंगे? ये सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होंगे। यानी इसका एक एटम अकेला और आज़ाद रह सकता है, तो इसका एक एटम, इसका एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो ये सारी गैसेस इस तरह हैं। नियान का एक एटम अकेला रह सकता है, आर्गान का एक एटम अकेला रह सकता है, तो इसका मॉलिक्यूल भी यही है, इसका एटम भी यही है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, मतलब एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए है। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एक एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। दे कैन नॉट सर्वाइव विथ सिंगल एटम। ये इनके एटम तो हैं लेकिन सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनके मॉलिक्यूल नहीं हैं। लेकिन ये सारे जो है वो अकेला रह सकते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल या बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल ये दूसरा टाइप है। मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑन 2 एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं, जैसे हमने पढ़ा H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स पे मुश्तमिल है। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये सारे एलिमेंट हैं, 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इसी तरीके से CO कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम्स पे मुश्तमिल है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, दीज ऑल आर कंपाउंड्स, ये नीचे वाले कंपाउंड हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं, तो इनको हम डाई एटॉमिक या बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं, और ये एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं। तीसरा टाइप है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
नाम से ज़ाहिर है ट्राई एटॉमिक तो मतलब 3 एटम्स पे मुश्तमिल है ये मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑन 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इसके H2O वाटर देखें, 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन का, तो ये ट्राई एटॉमिक यानी 3 एटम वाला हो गया। CO2 1 एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटॉमिक है। इसी तरीके से N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये लिक्विड हों या गैस हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीज आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे कंपाउंड्स हैं। इसमें एक एलिमेंट भी आता है, जैसे आपको पता है कि मशहूर ज़माना O3 ओजोन। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो ये भी 3 एटम्स पे मुश्तमिल है। तो हम कहेंगे ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं तो फिर जाके ओजोन की लेयर बनती है। ओजोन एक गैस है वैसे, तो इसमें 3 एटम्स हैं, तो ये भी ट्राई एटॉमिक एक मॉलिक्यूल है। आखिरी टाइप है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑन मोर देन 3 एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखें हमारे पास मिसाल के तौर पे CH4 मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये 5 एटम्स पे मुश्तमिल है, 1 और 4 5, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरीके से पहले जो हमने लिखा C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 24 एटम्स पे मुश्तमिल है। और इसी तरीके से हमारे पास C12H22O11 शुगर का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज़ सक्रोज या शुगर, C12H22O11। अब देखें इसमें 33 और 12 ये 45 जो है वो मॉलिक्यूल्स पे एटम्स पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। तो ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो बहुत से ऐसे हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारे पास है ब्यूटेन C4H10, तो ये गैस है ब्यूटेन गैस, तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत से हैं मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के। यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएंगे, यहाँ पे फिर कंपाउंड्स के होंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले फोकस ज़्यादा करें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे, टाइप्स इसके आसान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।